स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कल की बेस क्लासेस में कहा था कि केमिकल फॉर्मूले की लास्ट बेस क्लासेस है, और मैंने वीडियो में भी बताया था कि ये जो है तुम्हारे पास अब जो नेक्स्ट क्लासेस जो अपलोड की जाएगी वो जो है केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की वो फर्स्ट चैप्टर की क्लास अपलोड की जाएगी। ठीक, अब हम जो है चलते हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की ओर। ठीक, अब जब केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की ओर हम चलते हैं तो उसमें अब केमिस्ट्री, सबसे पहले केमिस्ट्री को जानना थोड़ा सा कि केमिस्ट्री क्या है। ये इसके हिंदी मीनिंग्स होता है रसायन विज्ञान। ठीक, अब इसमें जो है केमिस्ट्री के अंदर भी टू टाइप के चेंज होते हैं। ठीक, तो केमिस्ट्री के अंदर टू टाइप के चेंज होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, एक केमिकल चेंज। ठीक, तो सबसे पहले हम समझेंगे फिजिकल चेंज के बारे में कि फिजिकल चेंज क्या होता है। तो अब जो है फिजिकल चेंज का मतलब ये है, सबसे पहले एक इसका छोटा सा एग्जांपल समझ लो, उसके बाद में डेफिनेशन समझाऊंगा हिंदी में, उसके बाद में तुम्हें डेफिनेशन फिर इंग्लिश में समझाऊंगा। ठीक है, अब तुम्हारे पास जैसे एग्जांपल है ये, जैसे आपने आइस से क्या बनाया, वाटर। मतलब जैसे आपने फ्रिज में से बर्फ निकाला, बर्फ निकालने के बाद आपने थोड़ी देर उसे खुला रख दिया तो क्या बन गया, वो पानी बन गया। तो क्या आप जो है आपने आइस से क्या बनाया, किसका फॉर्मेशन करा, वाटर का। क्या आप वाटर से आइस बना सकते हो? ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर आप वाटर को दोबारा फ्रिज में रख दोगे, मतलब रेफ्रिजरेटर में जब आप रख दोगे तो दोबारा से जो है बर्फ बन जाएगा। तो यही चीज क्या है, यही चीज फिजिकल चेंज कहलाती है। ठीक है, तो आप समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। जो है सबसे पहले डेफिनेशन समझेंगे हिंदी में, उसके बाद में डेफिनेशन मैं तुम्हें इंग्लिश में समझाऊंगा हर मीनिंग्स का मतलब। ठीक, तो इसमें जो है ये फिजिकल चेंज किस टाइप का चेंज है, तो ये एक ऐसा चेंज है जिसमें केवल वस्तु की जो है फिजिकल स्टेट में चेंज होता है। मतलब वस्तु केवल फिजिकल स्टेट में, मतलब भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, और इसमें जो है इसके संगठन एवं कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें क्या होता, कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, और ना ही तुम इसके परिवर्तन से कोई न्यू वस्तु बना सकते हो। मतलब जैसे अभी आपने आइस से वाटर बनाया तो वाटर से क्या बन सकता है, आइस। इसके अलावा इससे आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। यही चीज क्या है, फिजिकल चेंज है। क्या है ये चीज, फिजिकल चेंज। अब जो है हम फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ते हैं, तो फिजिकल चेंज होता है क्या, आप इंग्लिश में डेफिनेशन समझो। डेफिनेशन समझने से पहले कभी भी जब मैं डेफिनेशन समझाऊं तो उस पर काफी गौर से जो है देखना। कभी भी पूरी लाइन का मीनिंग से एक साथ निकालने की कोशिश मत किया करो। जब भी तुम पूरी लाइन का मीनिंग से एक साथ निकालते हो तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हो, अटक जाते हो, तो उसमें आपको दिक्कत आती है कि डेफिनेशन हम कैसे बनाएं। क्योंकि डेफिनेशन बाजी कई बच्चे जो है ऐसे होते हैं जो डेफिनेशन को रट लेते, तो वो 2 दिन रहेगी, 3 दिन रहेगी, 10 दिन रहेगी, फिर माइंड से साफा होने लगती धीरे धीरे। तो उसमें क्या है, डेफिनेशन को बनाना सीखो, डेफिनेशन को याद करना सीखो कि डेफिनेशन कैसे याद होगी। हमेशा जब डेफिनेशन को ब्रेक करके याद करो, मतलब जैसे कोई भारी वर्ड्स आ गया उसकी मीनिंग्स निकाल लो। ऐसा नहीं कि पूरी लाइन पढ़ ली तो उसे फिर उलझ रहा हूँ, मीनिंग तो निकाल ली, फिर उसे ये नहीं पता चल पा रहा कि डेफिनेशन में हुआ क्या है। तो ये सिचुएशन जो है नहीं होनी चाहिए। अब मैं तुम्हें जो है डेफिनेशन समझा रहा हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ये दो चेंजेस, मतलब वे चेंज इन विच ओनली द फिजिकल स्टेट, मतलब जिनकी केवल फिजिकल स्टेट में ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज, मतलब जिनकी केवल फिजिकल स्टेट में चेंज होता है। तो फिजिकल स्टेट में चेंज होता है, और देयर इज नो चेंज इन इट्स कंपोजिशन, मतलब इसके जो है कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता। कंपोजिशन का मतलब है संगठन। अब संगठन को क्या बोलते हैं हम, संगठन का मतलब होता जब भी 2 रासायनिक पदार्थों से जब एक पदार्थ बनता है उसे क्या बोलते हैं हम, संगठन। तो ठीक, उसके बाद एंड टोटल मास, और उसके जो है कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, और नो न्यू ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, और ना ही तुम जो है उसमें कोई नया ऑब्जेक्ट बना सकते हो ड्यू टू चेंज, मतलब उसके चेंज से तुम ना ही कोई नया जो है
नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे भी मैंने बताया था, आपने आइस से जो है वाटर बना लिया, क्या आप वाटर को कन्वर्ट कर लो किसमें, आइस में। इसके अदरवाइज क्या आप कोई न्यू चीज क्रिएट कर सकते हो, नहीं। तो अब इच कॉल्ड केमिकल चेंजेस, वह प्रोसेस क्या कहलाती, केमिकल चेंज कहलाती, वो मतलब सॉरी केमिकल चेंज का मतलब क्या कहलाती है, फिजिकल चेंज। क्या कहलाती है, फिजिकल चेंज। तो जैसे जैसे मैंने डेफिनेशन बताई है उसी तरीके से डेफिनेशन को तैयार करो ब्रेक करके। फिर एक बार और डेफिनेशन को समझाता हूं कि दोस चेंजेस मतलब वे परिवर्तन इन विच ओनली द फिजिकल स्टेट, मतलब जिनकी केवल फिजिकल स्टेट में ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज, मतलब जिनकी फिजिकल स्टेट में परिवर्तन होता है, देयर इज नो चेंज, मतलब कोई चेंज नहीं होता, इन इट्स कंपोजिशन, मतलब इसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता, तो एंड टोटल मास, और क्या इसके टोटल मास में कोई चेंज नहीं होता, तो नो न्यू ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, ना ही तुम इससे क्या एक न्यू ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ड्यू टू चेंज, मतलब इसके चेंज से ना तुम एक नया ऑब्जेक्ट बना सकते हो, तो इस कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो क्या कहलावा, इस कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो ये चीजें कहलाती है फिजिकल चेंज कहलाती है। मुझे जहां तक उम्मीद है डेफिनेशन इसकी समझ में आई हुई, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी पढ़ा था फिजिकल चेंज, तो चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। फिजिकल एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, ठीक है। इसके एग्जाम्पल नंबर 1 है डिसॉल्विंग ऑफ सब्सटेंस लाइक शुगर इन वाटर, मतलब जो चीनी के कणों का पानी में घुलना क्या है, ये कि फिजिकल चेंज है। या लाइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, मतलब बिजली के बल्ब का प्रकाशित होना या बिजली के बल्ब का जलना भी क्या है, फिजिकल चेंज है। अब ये क्या है, हेंस एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, मतलब ये क्या है, सारे जो है फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। अब ये मैंने हेंस करके के लिखाया कि हेंस एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। इसका मतलब ये है कि मतलब डेफिनेशन जब आप लिख कर आ रहा हो तो नीचे अगर ये एक लाइन और अगर ऐड करना है तो डेफिनेशन क्या होती, अच्छी हो जाती, इससे मार्क्स कटने की उम्मीद बहुत कम रहती। क्योंकि जो ज्यादातर टॉपर बच्चे होते वो नीचे एग्जाम्पल तो लिखा है, एग्जाम्पल में वो जो डेफिनेशन जो तुमसे मालूम कर रहा वो उसकी लाइन उड़ा ले रही, जैसे हमने भी डाली हेंस एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, मतलब ये किसके एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज के। हमने ऊपर हेडिंग डाल दिया एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। अब जब हमने फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल लिखे, डिसॉल्विंग ऑफ सब्सटेंस लाइक शुगर इन वाटर, मतलब जो तुम्हारे पास चीनी के जो कण है छोटे छोटे, ये पानी में घुलना भी क्या फिजिकल चेंज है। और लाइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, मतलब जो है बल्ब का जलना भी क्या है, फिजिकल चेंज है। तो ये हमारा जो है फिजिकल चेंज जो है कंप्लीट होता है। अब हम जो नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज क्या होता है।